आपकी पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में। तो देखिए आप सभी को बता दें कि एज पर नोटिफिकेशन एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये था कि दिल्ली पुलिस में अभी 6433 वैकेंसी वैकेंट है जिनके लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। बट आप सभी को बता दें कि अब इन वैकेंसी को दोबारा से रिव्यू करके अगर इसमें कोई भी वैकेंसी वैकेंट हुई है तो उन्हें ऐड कर लिया जाएगा। और संभवतः उम्मीद ये जताई जा रही है कि लगभग पदों की संख्या जो हो सकती है लगभग 8000 यहाँ पे पदों की संख्या हो जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि MTS यानी सिविलियन की जो वैकेंसी खाली थी वो भी लगभग 811 पदों पर आपकी भर्ती करवाई जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी रहेगी जिसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों ही कैंडिडेट की यहाँ पे वैकेंसी शामिल रहेगी। अब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो देखिए एज लिमिट के लिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं। तो यहाँ पे 18 से 25 साल उम्र मांगी जाती थी। हालांकि इसका क्राइटेरिया पहले अलग हुआ करता था, फिर इसे चेंज करके 18 से 25 साल कर दिया गया। अब इसके बाद बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट है कि अब दोबारा से दिल्ली पुलिस करवा रही है तो क्या इसका जो एज क्राइटेरिया वो कम कर दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सभी को बता दें कि इसका एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल ही रखा जाएगा। तो आप सभी अगर 18 से 25 साल अगर आपकी एज क्राइटेरिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी एज काउंट होगी वो 1/1/2023 से काउंट होगी। लेकिन यहाँ पे ये चेंजेस होने के बाद दिल्ली पुलिस से अब इस भर्ती को कंडक्ट करवाएगी तो हो सकता है कि जो आपकी लास्ट डेट रहे उस लास्ट डेट से आपकी उम्र की गणना की जा सकती है। इसके अलावा अगर आप SC ST से अगर बिलोंग करते हैं तो 5 साल की आपको उम्र में छूट मिलेगी। वहीं पे अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की आपको उम्र में छूट दी जाएगी। अब देखिए मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ आपकी PST एंड PET के बारे में। आप ये समझ लें कि आपको क्या क्या हाइट, चेस्ट वगैरह क्या होनी चाहिए और फिजिकल में क्या क्या होता है। तो देखिए फिजिकल में आपको क्लियर कर दें कि यहाँ पे जो ऑल कैंडिडेट के लिए होता है एक्स सर्विसमैन को छोड़ के मेल कैंडिडेट को 6 मिनट में रनिंग करनी होती है 1600 मीटर की। वहीं पे अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 8 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी। मेल कैंडिडेट के लिए 14 फीट यहाँ पे लॉन्ग जंप होता है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 फीट यहाँ पे लॉन्ग जंप होता है। वहीं पे हाई जंप मेल कैंडिडेट को 3 फीट 9 इंच करना होता है। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट को 3 फीट यहाँ पे हाई जंप कूदनी होती है। इसके अलावा यहाँ पे एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए दिया गया और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की जो रनिंग होती है वो एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी रनिंग होती है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आप कौन सी एज क्राइटेरिया में आते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको हाई जंप, लॉन्ग जंप जो चीज़ें रहेंगी वो आपको करनी होंगी। साथ ही में अगर मैं हाइट की अगर देखिए बात करूं तो जनरल कैटेगरी से मेल कैंडिडेट जो भी बिलोंग करते हैं उनकी 170 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हिल एरिया से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट की 165, मेल कैंडिडेट की और फीमेल कैंडिडेट की 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। कैंडिडेट जो ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर दिल्ली पुलिस स्टाफ के अगर सन एंड डॉटर है तो उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 152 सेंटीमीटर यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट होनी चाहिए। तो ये तो हो गई आपकी फिजिकल मेजरमेंट एंड आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में कि क्या क्या फिजिकल में होता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल निकल के आता है वो आप सभी को बता दें कि पहले इस बार PST होगा या आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। क्योंकि अगर ये भर्ती SSC कंडक्ट करवाती तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट होता। बट अभी जब दिल्ली पुलिस इसे कंडक्ट करवाएगी तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो होगा यहाँ पे कि जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी वो कौन सी एजेंसी आपके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। तो अगर मान के चलते हैं कि दिल्ली पुलिस को यहाँ पे कोई एजेंसी मिल जाती है, अगर ये कोई एजेंसी हायर कर लेते हैं और ये प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो निश्चित तौर पे आपका रिटन एग्जामिनेशन ही पहले करवाया जाएगा। बट इन केस अगर यहाँ पे कोई एजेंसी हायर नहीं हो पाती और कुछ प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आपका PST एंड PET पहले करवाया जाएगा, जिससे क्या होगा नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हो जाएंगे और नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हो जाएंगे फिर इसके बाद इनका रिटन एग्जामिनेशन करवाना ईजी हो जाएगा। तो फिर इसके बाद इसे दिल्ली पुलिस भी आराम से एग्जाम को कंडक्ट करवा सकती है। तो इसलिए ये चेंजेस हो सकते हैं और ये जो चीज़ें हैं मैं पॉसिबिलिटी के आधार पर आपको बता रहा हूँ। अभी कंफर्म नहीं है कि ऐसा ही होगा बट ऐसे होने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि दिल्ली पुलिस इसे ईजी तरीके से कराना चाहेगी और जो संसाधन SSC के पास है वो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के पास तुरंत से नहीं हो पाएंगे तो उन्हें अरेंज करने में टाइम लगेगा और टाइम करेगा तो दिल्ली पुलिस पहले आपका PST एंड PET कंडक्ट करवा देगी। बाद बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 10+2 यानी 12 पास कर रखा है वो सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी बोर्ड से कर रखा हो, कहीं से भी आपने कर रखा हो, आप इसके लिए क्वालिफाई हैं। साथ ही में यहाँ पे आप सभी
को बता दें कि ऐसे मेल कैंडिडेट जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस यानी LMB जिसे लाइट मोटर व्हीकल कार, जो मोटरसाइकिल कार का जो लाइसेंस होता है लाइट मोटर व्हीकल का, वो आपके पास लाइसेंस होना कंपलसरी है। तो अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं तो अभी से मैं आपको सजेस्ट दूंगा कि आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना चाहिए ताकि आपको कोई आगे प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे लोगों को ये होता है पहले बाद में, तो अभी जब प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई तो आप सभी के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप सारी चीज़ों में सेफ रहेंगे। जब आपको अप्लाई करना है तो पहले से ही आपको इसके लिए बनवा लेना चाहिए। बस की अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे एग्जामिनेशन होता था, SSC कंडक्ट करवाती थी। तो और आई होप कि इस बार आपके सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी इसके सिलेबस में चेंजेस किए जा चुके हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप के आपके क्वेश्चन रहते हैं और जिसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके लिए 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। टोटल 4 सेक्शन में आपका यहाँ पे जो पेपर होता है वो डिवाइड होता है। पार्ट ए की अगर मैं बात करूँ तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपके होते हैं जिसके लिए 50 मार्क्स आपको दिए जाते हैं और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं। पार्ट बी हो गया आपका रीजनिंग जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। पार्ट सी होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसके लिए 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स दिए जाते हैं। वहीं पे पार्ट डी जो आपका होता है वो कंप्यूटर नॉलेज का होता है जिसके लिए 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स आपको दिए जाते हैं और 90 मिनट का आपका पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। साथ ही में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होती है, तो 1/4 की नेगेटिव यहाँ पे मार्किंग रखी जाती थी और उम्मीद है कि ये ही आपकी नेगेटिव मार्किंग इस बार भी आपकी भर्ती परीक्षा में रखी जाएगी। पे स्केल की अगर मैं बात करूं तो 21,700 से लेकर 69,100 रुपये आपकी सैलरी यहाँ पे होती है। सिलेक्शन प्रोसेस में जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि एक चेंजेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकता है कि फर्स्ट नंबर पे आपका PET एंड PMT हो सकता है और सेकंड नंबर पे आपका CBT एग्जामिनेशन हो सकता है। बाकी थर्ड नंबर पे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फोर्थ नंबर पे आपका मेडिकल एज एट आपका रहेगा। फीस में अगर हम बात करें तो SC ST PWD कैटेगरी या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। बाकी अदर कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट को 100 रुपीज़ फीस पे करनी होगी, जैसे कि जनरल हो गया, OBC हो गया, EWS कैटेगरी को देनी होगी। साथ ही में इसके लिए अप्लाई करने के लिए अब आपको दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट से जाके इसके लिए अप्लाई करना होगा और यहाँ पे कुछ प्रोसेस भी आपको बताया गया कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो एज पर SSC नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट थी वो 2 मार्च 2023 थी। वहीं पे लास्ट डेट थी इसकी 31 मार्च और आप सभी को बता दें कि अप्रैल मई में इसका एग्जाम कंडक्ट करवाने का प्लान था। बट आप सभी को बता दें कि हो सकता है कि अब इसमें थोड़ा बहुत डिले आपको देखने के लिए मिल सकता है या ऐसा भी हो सकता है कि टाइम से पहले भी ये वैकेंसी आपकी निकाली जा सकती है क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास ये अब काम हो गया है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सारी चीज़ें अभी से तैयार रखनी चाहिए क्योंकि पहले उस चीज़ का शेड्यूल था, कन्फर्म था कि कब ये भर्ती होनी है, कब इसका नोटिफिकेशन आना है। लेकिन अब सारी चीज़ें का कुछ कन्फर्म नहीं है कि हो सकता है कि 2 मार्च का जो हम प्लान कर रहे थे हो सकता है कि ये वैकेंसी आपको 2 फरवरी को देखने के लिए मिल जाए। तो अब कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए आप अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करके रखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। साथ ही में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दी गई हैं ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन अप्लाई करने और नोटिफिकेशन की, तो जैसे इसकी लिंक वगैरह एक्टिवेट होगी आप सभी यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। तो आई होप कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आप सभी को मिल गई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।